दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या एक टूरिस्ट विजिटर वीजा पर कनाडा में आईफोन 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स या 12 प्रो मैक्स कोई भी ऐसा फोन ईएमआई पर बाय कर सकता है। तो उसकी जो डिटेल है आपको पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और कैसे आप अपना जो सेलुलर प्लान है कैसे उसे चीपर कर सकते हैं उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दूंगा। देखो स्टूडेंट के पास और वर्क परमिट या फिर पीआर होल्डर के पास तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं जिनके साथ उनको पोस्टपेड सिम मिल जाता है, बट एक टूरिस्ट के पास ऐसे जो बहुत ही कम प्रूफ होते हैं जिसके साथ उन्हें पोस्टपेड सिम मिल सकता है। पोस्टपेड से पहले बात कर लेते हैं प्रीपेड सिम की। तो जैसे ही आपने कनाडा में लैंड किया आपके होम कंट्री के जो नेटवर्क है वो तो बिल्कुल हो जाएंगे गुल। तो उसमें चाहे आप रोमिंग पैक डलवा लो चाहे आप कोई सा भी ऐसा पैक डलवा लो, ना तो आप यहाँ पे कॉल कर पाएंगे ना ही आप यहाँ पे डाटा पैक यूज कर पाएंगे, सिर्फ आपको मिलेगा आपको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस। तो उसके लिए तो आपका कोई भी काम नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई सिम यहाँ पे परचेज करना ही पड़ेगा। जो एक स्टूडेंट है या फिर पीआर होल्डर या फिर वर्क परमिट है उनको तो इजीली उनके सिम नंबर देकर या फिर कोई डॉक्यूमेंट के साथ उनको वहाँ पे इजीली पोस्टपेड सिम मिल जाता है। बट एक टूरिस्ट के लिए क्या प्रॉब्लम होती है कि उसको यहाँ पर आके प्रीपेड सिम खरीदना पड़ता है। प्रीपेड सिम के जो नुकसान है ना वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला नुकसान है कि वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट आपको मजबूरन आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं होगा तो आपको वही सिम बाय करना पड़ेगा। तो अपने केस में मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास फाइडो का सिम है और जो उसकी मुझे फर्स्ट टाइम जो कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी अराउंड $62। तो $62 मैंने पे किया था और पूरे महीने के लिए। तो उसके बाद जो मेरा जो डाटा पैक था वो तकरीबन 24 से 25 दिन में ही बिल्कुल पूरा खत्म हो गया। मुझे 12 GB डाटा मिला था और अनलिमिटेड कॉल एंड टेक्स्ट एंड मैसेजेस मिले थे। अभी अभी मैंने अपने नंबर को पोस्टपेड में कन्वर्ट करवा लिया है। कैसे करवाया है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो प्रीपेड सिम है उसका एक और नुकसान बताऊं आपको। जो मेरा 12 GB मुझे डाटा मिला था वो पता है मेरा इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया, क्योंकि मुझे कोई भी चेक करने का कोई भी ऐसा एक्सेस ही नहीं दिया गया था, क्योंकि मेरे पास प्रीपेड सिम था। जितनी बार भी मैं उनको पूछता था ना उनके सर्विस सेंटर में कॉल करके, तो मुझे एक ही बात कहते थे कि जो आपका नंबर है ना वो प्रीपेड नंबर है तो हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि आपका कितना डाटा ले गया। मैंने कहा यार कमाल की बात है कि प्रीपेड जो सिम चला रहा है उसकी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो ये खुद चाहते हैं कि इनका जो ना पोस्टपेड नंबर मिल जाए। तो पोस्टपेड नंबर या तो आप किसी के नाम पे बाय कर सकते हैं है ना, जिसके पास आप आ रहे हैं। तो मैं चाहता था कि जो नंबर है वो मेरे नाम पे ही रहे, तो अपने नाम पे नंबर लेने की वजह से मैंने अपने नाम पे ही नंबर रखा। तो मैंने प्रीपेड सिम लिया है ना। तो उसके बाद जो अब मेरा डाटा बिल्कुल खत्म हो गया था 2-3 दिन पहले, तो मैंने इनके सर्विस सेंटर में दोबारा से कॉल किया और मैंने कंफर्म किया कि मैं जो अपना डाटा पैक है कैसे ऐड ऑन करवा सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना डाटा ऐड ऑन करवाने के लिए कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया तो आपको दोबारा से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी आपका जो प्लान है रीएक्टिवेट होगा, तो आपको तभी डाटा इसमें मिलेगा। तो मैंने कहा तो बड़ी बेकार बात होगी है। तो मैंने उनको कहा यार कि मैं क्या इस नंबर को पोस्टपेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कहते तो आके आपके पास सिम नंबर है। मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं तो टूरिस्ट हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने बताया मुझे कि अगर आपके पास 2 कैनेडियन आईडी है ना तो आपका जो नंबर है वो पोस्टपेड में हो जाएगा। तो मुझे था यार कि शायद मेरे पास 2 कैनेडियन आईडी नहीं है, बट मैंने उनको कहा यार हाँ मेरे पास है, मतलब मैंने ऐसे ही बोला। तो मैंने कहा यार मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो था ही। तो मैंने उनको अपने ड्राइविंग लाइसेंस बताया तो कहते नहीं हमें एक और आईडी चाहिए। उन्होंने मुझे काफ़ी ऑप्शन दिया कि सिम नंबर है या वर्क परमिट लाइक अ पीआर, कुछ भी मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझसे मांगने की पूछते रहे मुझसे है ना, बट मेरे पास तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था। तो एट द एंड मुझे एकदम से ध्यान आया यार, मैंने कहा मेरा बैंक अकाउंट भी है। तो कहते हाँ वो चल जाएगा। तो मैंने कहा कमाल होगी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो मैंने उनको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल दी, उसके बाद मैंने अपने लाइसेंस नंबर की डिटेल दी। उन्होंने थोड़ी देर मुझे होल्ड पे रखा और उसके बाद कहा कि हाँ तो फाइनली हम आपका जो नंबर है वो पोस्टपेड में कर सकते हैं। तो भाई मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पोस्टपेड नंबर होना एक मेरे लिए बेनिफिट ये होगा कि एक तो मैं अपना डाटा चेक कर सकता हूँ कि मेरा डाटा कितना रह गया है ना, और मुझे अपने जो वार्निंग वगैरह नहीं सेट करनी पड़ेगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो उन्होंने मेरा जो नंबर है ना वो पोस्टपेड में कन्वर्ट कर दिया मेरी डिटेल लेकर। तो उन्होंने मुझे कहा कि इससे पहले जो आप प्लान ले रहे थे वो कितने में ले रहे थे। मैंने कहा $62, उनको तो पता ही था यार। तो अब करते अब जो आपको प्लान दे रहे हैं ना हम, वो आपको दे रहे हैं $44 में 20 GB डाटा। मतलब कहाँ 12 GB मिल रहा था मुझे, कहाँ और अब कंपेयर करेंगे तो मुझे 20 GB डाटा मिल रहा था और सिर्फ $44 में। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा अगर आप इसे ऑटो पेमेंट मोड पे लगा लेंगे ना, ऑटो पेमेंट मोड का मतलब है जो आपके ये पैसे हैं अपने आप ही आपके अकाउंट से कटते रहे हर महीने, जैसे ही आपका रेंट आए आपको $5 का और फायदा हो जाएगा। तो मैंने कहा तो और बढ़िया हो गया, मैंने तो डिस्काउंट कोई मांगा ही नहीं था। तो मतलब एक और डिस्काउंट मिल गया मुझे $39 में और 20 GB डाटा मिल रहा है। ठीक है, और नंबर 2 अनलिमिटेड कॉल मैसेज तो चलो पहले भी था मेरे पास, तो ये डबल जो बेनिफिट मुझे हो गया है ना। तो एक तो अपना डाटा वगैरह भी चेक कर सकता हूँ, तो सब कुछ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी कि अब आईफोन 14 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स या 12 प्रो मैक्स की मैंने सबसे पहले शुरू में बात क्यों की थी। इन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दी, मैंने उसमें अकाउंट बनाया, अपना ऑटो जो डेबिट की डिटेल डाल दी सारी की सारी, तो मेरे पैसे कट जाएंगे। सबसे पहली बात तो प्रीपेड होता था, मुझे सबसे पहले पैसे देने पड़ते थे तो जाके मेरा नंबर एक्टिवेट होता था। बट अब केस में क्या हुआ, मैंने इनको कोई पैसा नहीं दिया, 1 महीने बाद ये मेरे पैसे लेंगे। ठीक है, तो अब मुझे जो 1 महीने तक पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, तो मेरा वो वहाँ पे हिसाब किताब बराबर हो गया। तो अब मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो ऑफर है
वो मेरी एप्लीकेशन में आ रहा है कि आप बाय कर सकते हैं, बट कुछ एक आप डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। और आईफोन 11, 12, 13 के लिए तो मुझे 0 पेमेंट पे भी जो फ़ोन है वो मिल रहा है, बट अभी मेरा फ़ोन चेंज करने का कोई भी इरादा नहीं है और मैं चाहता हूँ मेरी क्रेडिट हिस्ट्री और अच्छी हो जाए। तो अभी तक तो मुझे इन्होंने $1000 का जो ऑफर तो वो कर चुके हैं कि आपकी इतनी लिमिट है, बट हो सकता है इनकेस फ्यूचर में मेरी लिमिट वो और बढ़ा दें, है ना। तो जैसे जैसे मैं उनकी पेमेंट करता जाऊँगा, उनका जो प्लान है वो यूज़ करता रहूँगा, तो वैसे वैसे ही ना मुझे वो मेरी जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो हाँ, एक टूरिस्ट भी आईफोन 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स या कोई भी ऐसा डिवाइस ईएमआई पर भी बाय कर सकता है और पोस्टपेड में भी अपना नंबर कन्वर्ट करवा सकता है। शायद ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए या वर्क परमिट वालों के लिए ना हो, क्योंकि शायद वो इससे भी बढ़िया प्लान यूज़ कर रहे हो। तो आप भी यार कमेंट में बता देना कि $39 में 20 GB डाटा जो मुझे महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है, या अगर आपके पास इससे भी बढ़िया ऑफर है तो मुझे भी बताना यार, मैं भी ट्राई करूंगा शायद कि मेरे पास भी और ऑफर आते हैं, क्योंकि ये डिपेंड भी करता है कि आपको ना ऑफर मिलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से $39 में 20 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग टेक्स्ट तो बहुत बढ़िया प्लान है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि प्लान सस्ता है या नहीं है। जो भी कनाडा से वीडियो देख रहे हैं और जो इंडिया से वीडियो देख रहे हैं और कनाडा में आना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप भी अपना बिल्कुल तैयारियां करो और देखो कि कैसे कैसे है ना सिम के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। और आपने भी वीडियो पूरी एंड तक देखी तो जैसे आपको भी पूरी की थोड़ी थोड़ी पता लगता रहा ना कि क्या क्या हो रहा है ना चीज़ें। तो या तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो या फिर आप फंक्शन के लिए जस्ट मेरी वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।